दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास. आई एम स्नेहल सर. दोस्तों इन माय लास्ट एपिसोड वी हैव सीन अबाउट द कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द चार्जेस. दोस्तों इन दिस एपिसोड वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. दोस्तों जिस तरह से हमने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन के चैप्टर में सीखा था कि पार्टिकल्स कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ ईच अदर. A particle produces a gravitational field around it, and this gravitational field exerts the force on the other particle when placed in it. Similarly, in electric field में भी each electric charges produces electric field around it, and अगर कोई दूसरा electric charge place inside that electric field, then this electric field is exert the electric force on that. So दोस्तों अगर हम बात करें कि समझ ले this charge Q is producing a electric field surrounding its space. Another charge Q is placed in this electric field of the charge Q, then this electric field exert the force on charge Q. So the electric field intensity or electric field of charge Q can be defined as E is equal to F upon Q. अब दोस्तों इस चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q के बीच में अगर डिस्टेंस है r तो फोर्स कौन सा लगेगा? तो वी कैन राइट दैट फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ K Q अपॉन ये दोनों का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 1 अपॉन r स्क्वायर. सो K Q अपॉन r स्क्वायर एंड ऑल्सो दैट इज 1 अपॉन q. सो ये q एंड दिस. सो देयरफॉर E is equal to K Q upon R square. दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट है. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, or another unit is volt per meter. We will learn about this volt per meter in chapter 2. ठीक है. अब दोस्तों अब हम बात करते हैं. सपोज देयर आर Q1 Q2 and so on. Qn charges produces E1, E2 and so on En electric field around it. Then from origin, then at a point P in space, the resultant electric field can be written as E is equal to vector summation of E1 E2 plus and so on plus En. ठीक है. सपोज हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड
due to n charges. So electric field due to n charges. If we kept, there are Q2, Q1, Q3 and Q4 charges, and let's take point P where we have to find the electric field due to all these charges. So let's say the electric field due to Q1 at point P is in the direction E1. अब इस दोनों के Q1 एंड P का डिस्टेंस क्या होगा, तो दैट विल बी राइट R1P वेक्टर, हियर R2P वेक्टर, और इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इस डायरेक्शन में E2. तो E1 एंड E2 का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, सो लेट्स टेक पैरेललोग्राम. तो ये मुझे मिला रिजल्टेंट ऑफ दिस. सिमिलरली ड्यू टू Q3 द electric field at P is in this direction, so that will be E3, and due to इसका पोजीशन वेक्टर रहेगा R3P, and due to Q इसका पोजीशन वेक्टर R4P, so इसका रहेगा डायरेक्शन इन दिस. ठीक है, अब ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा पैरेललोग्राम एंड देन, सो ये मेरा रिजल्टेंट ऑफ द E1 प्लस E2 प्लस E3 का रिजल्टेंट ये रहा, एंड देन द रिजल्टेंट ऑफ द दिस इज माय फाइनल वेक्टर E. ठीक है, so likewise we can write that, so the electric field E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4. so हम E1 मतलब क्या, K Q1 अपॉन E1 का R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप अपॉन प्लस K Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इंटू R3P कैप प्लस K Q4 अपॉन R4P स्क्वायर इंटू R4P कैप. दोस्तों यहाँ R1P कैप इज इक्वल टू R1P कैप इज इक्वल टू वेक्टर R1P अपॉन R1P. ठीक है, सिमिलरली वेक्टर R2P अपॉन R1, तो हम इसका समेशन लिखते हैं, तो K सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 4 QI अपॉन RIP स्क्वायर इंटू RIP कैप. तो दैट इज द जनरल equation for the n number of electric field due to n number of charges. दोस्तों just we have seen about the electric field. अब हम देखते हैं electric field lines. So electric field lines क्या है? So electric field lines is a graphical representation of the electric field in a region by drawing a certain curves.
इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब देखते हैं उसका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बिकॉज इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। सो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, सो पॉजिटिव चार्ज का दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली कमिंग आउट इन ऑल डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द electric field line is that positive charge, the field line of electric field line of positive charge is radially coming out from the positive charge, and for negative charge is radially terminating at the negative charge. ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द tangent drawn at the point, tangent drawn at the any point on the electric field shows the direction of the electric field at that point। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है on this point, suppose if I draw a tangent, so this direction shows the direction of electric field at point P। अगर मैं ये Q पॉइंट की बात करता हूँ तो Q पॉइंट पे tangent drawn at the like this electric field line Q। So tangent drawn at the point, any point on the field line shows the direction of the electric field at that point। ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। मतलब क्या हुआ, सपोज अगर हम मान लेते हैं कि टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, जिस तरह से यहाँ दिखाया हुआ है एट पॉइंट P, अगर ये फील्ड लाइन 1 है, ये फील्ड लाइन 2 है। ठीक है, इफ इट इज फील्ड लाइन 1 एंड दिस वन इज फील्ड लाइन 2, तो एट दिस पॉइंट जिस तरह से यहाँ बताया कि टेंजेंट ड्रॉन एट दैट इट गिव्स द डायरेक्शन, तो अगर मैं फील्ड लाइन 1 की बात करूँ तो एट P मुझे डायरेक्शन मिलेगा E1 यहाँ, एंड फॉर फील्ड लाइन 2 डायरेक्शन मिलेगा E2। सो एट पॉइंट P आई एम गेटिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एब्सर्ड, and therefore our assumption is wrong। So the third characteristic said two field lines never intersects each other। ठीक है, the fourth number of characteristics of electric field line is that the electric field lines of stationary charge distribution do not form closed loop। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने आगे देखा कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती है एंड इट मूव्स इनफाइनाइट डिस्टेंस, एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज में इनफाइनाइट डिस्टेंस से वो टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये चार्ज के अंदर कोई क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट इज शोज दैट द सेपरेशन ऑफ द नेबरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन अ रीजन at the electric field indicates that the strength of the electric field at that region। तो यहाँ हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है उसके लिए। तो देखो दोस्तों, सपोज मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ड्रॉ करता हूँ, जो कि वो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्यों कि इस तरफ क्या आएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट रेडियली। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ एक पॉइंट P1 के पास, ये पॉइंट P1 में इफ आई टेक सम रीजियन, तो इफ आई टेक दिस रीजियन एट P1, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, 1 2 3। अब सेम साइज का रीजियन इफ आई ड्रॉ हियर एट पॉइंट P2, तो आप दोस्तों देख रहे हो कि यहाँ P1 एंड P2 के बीच में, दोनों रीजियन में, P1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी नियरर टू ईच अदर, whereas in P2 द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस ज़्यादा है, दे आर अपार्टेड वेरी far away. So the strength of the electric field at P1 is much more than the strength of the electric field at P2. So we can say that electric field strength at P1 is greater than electric field at P2. So this type of electric field region जो है उसको non uniform इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कहाँ होगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ नियरर टू चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ टर्मिनेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पास। जैसे जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से दूर जाते जाएंगे इस तरह, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 6 पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर म्यूचुअली पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। इसका मीनिंग ये हुआ कि at the farthest distance from any point, either positive or negative charge, the electric field lines are considered as the parallel to each other, and the distance between two field lines is also equidistance, जो कि यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। So this is the field line of electric uniform electric field। तो दोस्तों द एरो साइन शोज दैट इस साइड में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सो ऑब्वियसली दिस साइड विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग इन द नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब भी दोस्तों आपको ये इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आए, तो जो एरो है उसका टेल साइड में ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसके हेड साइड में ऑलवेज नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब बिटवीन इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कहीं भी यहाँ पॉइंट P1 ले लो, ये पॉइंट P2 ले लो या पॉइंट P3 ले लो, ऑल द 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम, उसका स्ट्रेंथ सेम रहेगा। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड P1 is equal to P2 is equal to P3, and this type of electric field is known as the uniform electric field। तो दोस्तों समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म में आप डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आप जाएंगे, तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, चार्ज के नज़दीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 6 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों
electric flux is the number of field line passing through a surface. तो उसको समझने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले we'll take the one uniform electric field, as we have seen on the earlier section that the uniform electric field has all the electric field lines are parallel to each other and all the field lines are at equidistance. So this is the uniform electric field. Take one surface area vector as, so taking one surface of area vector as, the area vector is always coming outward from the surface which is perpendicular to the surface. So this is the S vector is the surface vector. Now look at from the figure, the surface vector and E both are in parallel to each other. So in this case the maximum flux line is passing through this surface. So the flux can be given as flux phi, because the flux can be represented as phi. So flux phi is equal to ES. ठीक है. अब दोस्तों, if we tilted this surface slightly and making an angle, surface area is making an angle with the vector E as theta, so क्या होता है, let's take the surface makes an angle S and this is the E and the angle between E and S is theta. So we have to take the parallel component of area vector, that is S cos theta. So here one component of S is S cos theta and perpendicular component is S sin theta. We will take S cos theta parallel to E. So here flux phi will be E S cos theta. So now the flux line will be depending on the angle between S and theta. Suppose third condition, if this surface is parallel to the electric field, then area vector S and electric field both are perpendicular to each other and the angle between S and E is 90. So here let's say theta is equal to 0, here theta is equal to theta, and here flux phi can be written as 0 because E as cos 90 is equal to 0, so theta is equal to 90. So for looking from this figure, you can say that when any given surface is perpendicular to electric field, then the maximum number of the flux line will passing through the surface. When surface is making some angle theta with the electric field, then depending on the angle, electric field lines are passing through this surface. It's obviously less than the first condition, and in the last condition, when the surface is parallel to the electric field, the surface vector is perpendicular to E and the angle between surface vector and E is 90, the flux line passing through the surface is 0. It means that no field line is passing through the surface. अगर इसको हम समझे तो like that, suppose ये surface है parallel to perpendicular to electric field, तो maximum electric field lines are passing through my hand. Suppose यहाँ 1 2 3 4 5 figures है, all the 5 field lines are passing through my hand. When I make my hand is tilted, you can look at that, this only 3 lines are passing through my
hand, and when I place this hand parallel to that, not a single line is passing through my hand. So here the flux, that is the number of electric field line passing through the surface, is 0. Here compared to first case less. So this is the flux. दोस्तों अगर इस वेक्टर नोटेशन में अगर हम फ्लक्स को लिखें तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट we can write that vector E dot S because it's a scalar quantity. इसका यूनिट है SI यूनिट is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और we can say another unit is volt into meter. दोस्तों फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चलता है कि फ्लक्स कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर कोई सरफेस के अंदर, this is the surface, if the field lines are entering then the flux is negative. If the field lines are coming out from the surface then flux is considered as the positive. but अगर ये surface के अंदर देखें, so the number of field lines are entering and the same number of field lines are coming out. It means that the flux passing through this surface is 0. अगर कोई surface है which is carry positive charge, then this flux line is coming out radially. So इसका फ्लक्स always greater than 0. and look at this here, suppose one surface which carries negative charge. So in negative charge the flux line is always terminating radially in the negative charge. So for this figure the flux is less than 0. क्लियर. अब हम देखते हैं अगर कोई इरेगुलर सरफेस के अंदर से फ्लक्स आता है, बाहर आता है या अंदर जाता है, तो उसका इक्वेशन किस तरह से वी डिराइव इट. सपोज one surface the pass enter, we kept this one irregular shaped surface kept in a non uniform electric field. तो दोस्तों अगर इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें फ्लक्स लाइन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे. तो सबसे पहले विल टेक आउट दैट वी डिवाइड दिस सरफेस एरिया इनटू स्मॉल एलिमेंट्स लाइक small element of the area. This area let's consider that delta S, and as you know that in a smaller area the electric field is non-uniform electric field is also considered as the uniform electric field. So the electric field is considered as uniform for very small delta S area. So flux for this
is consider that flux phi 1 is equal to E dot delta S1. Similarly, there are another one, delta S2. So phi 2 is equal to E dot delta S2. Likewise, there are phi n, so we can consider that E dot delta Sn. So we can take the resultant flux is phi is equal to sigma I is equal to 1 to n E dot डेल्टा एस एन. ठीक है. अगर हम दिस surface area we take infinitesimal small, means if we take limit delta s tends to 0, then this summation is converted into integration, then summation will consider as integration and we can write that phi is equal to limit delta s tends to 0 sigma I is equal to 1 to n E dot delta Sn. Sn instead of Sn I will write Si. So therefore flux phi is equal to integral surface E dot ds. So this is known as surface integration of electric field over the area. So this is the general equation of the flux.